Hello friends, my name is Deepak Kumar and my channel name is Deepak Computers and Education Center। तो आज हम लोग नोटपैड के बारे में जानेंगे। नोटपैड क्या होता है और नोटपैड को कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड को। विंडो प्लस आर बटन को अपने कीबोर्ड के द्वारा प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो पॉपअप विंडो आएगा यहाँ पर हमें टाइप करना है नोटपैड NOTEPAD एंड ओके बटन पर क्लिक करना है। हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। देन अगर हम बात करें दूसरे मेथड की तो हम यहाँ पर अपने विंडो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे और इस लिस्ट ऑफ मेनू में या फिर मेनू में हमें मिल जाएगा नोटपैड ऑप्शन। यहाँ ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से अपडेट किया गया है। जिस तरह विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के अपडेट वर्जन में अपडेट किया गया है, जिससे नोटपैड प्रोग्राम में कई चेंजेस हुए हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वैसे तो हम पहले बता देना चाहते हैं, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, लेकिन इस पर कई कार्य कर सकते हैं, जैसे HTML कोडिंग, VBA, CSS, C# तरह की हम लैंग्वेजेस का कोड लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नोटपैड को कैसे यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले हम अपने नोटपैड प्रोग्राम को खोल लेंगे। सबसे पहले हम अपने नोटपैड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास अनटाइटल ऑप्शन आ रहा है। मीन्स हमारे नोटपैड की इस फाइल पर किसी प्रकार का टाइटल नेम नहीं दिया गया है। देन यहाँ पर हमारे पास नोटपैड लिखा हुआ है, यह हमारे प्रोग्राम नेम को दर्शाता है नोटपैड। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई यहाँ बाउंड्री एरिया नहीं है कि कौन सा एरिया क्या कहलाएगा। बट हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारी फाइल मेन्यू या फिर एडिट मेन्यू या व्यू बटन के ऊपर का एरिया आपका टाइटल बार कहलाता है, जिसके द्वारा हम अपने विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और यहाँ पर रखे हुए ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास है मिनिमाइज बटन, दूसरा मैक्सिमाइज बटन, देन इसे हम साथ ही साथ रीस्टोर डाउन बटन भी कहते हैं। साथ में हमारे पास क्लोज बटन मिल जाता है और इसी के साथ हमारे पास एक सेटिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे नोटपैड की थीम, फॉन्ट, ये हमारा जो एरिया दिख रहा है जिसे हम वर्क एरिया कहते हैं, और साथ में हमारे पास डाउन साइड में स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारे पास लाइन नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 हमारे करंट पोजीशन को दर्शाते हैं। और इधर हमारे पास नोटपैड का 100% व्यू दिख रहा है। और साथ ही साथ हम बता दें कि यह पुराने वर्जन की अपेक्षा यहाँ पर कुछ अपग्रेड किए गए हैं। हमने बताया भी है आपको कि यहाँ पर हमारे नोटपैड पर जूम ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे हम कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। माउस में हमारे पास स्क्रॉल बटन होता है, जिसे यूज़ करके हम अपने नोटपैड को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है, हमारे पास या कह लीजिए पहला मेन्यू टैब है, जिसमें फाइल बटन है। फाइल बटन पर देखें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हमारे पास मेन्यू आ जाती है, जिसका उपयोग करके हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला बटन है हमारे पास, या पहला ऑप्शन है न्यू बटन। यहाँ पर हम शॉर्टकट भी देख पा रहे हैं, बराबर हमारे पास लिखे हुए हैं। हम इस पर क्लिक करके एक नई फाइल को जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें दिया हुआ है न्यू विंडो, जिसकी मदद से हम एक नोटपैड की विंडो के अलावा एक और नया विंडो ओपन कर सकते हैं। लाइक कह सकते हैं एक नया नोटपैड विंडो को खोल सकते हैं। फाइल मेन्यू में सेव बटन, वैसे तो आई थिंक ओपन बटन छूट रहा है, तो इसमें अगला ऑप्शन है हमारे पास ओपन बटन। ओपन बटन का यूज़ ये है कि हम जो भी रिसेंटली फाइल को सेव करते हैं या यूज़ करते हैं, उसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई फाइल पहले से अपने नोटपैड पर स्टोर की है
और उसे अगर ओपन करना चाहें तो अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास उस एरिया में हमारी नोटपैड की फ़ाइल दिख जाएगी। अभी हमने लेटेस्ट में कोई भी फाइल सेव नहीं की है, इसलिए यहाँ पर हमारी फ़ाइल नहीं दिख रही है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, हम पहले एक फ़ाइल को तैयार कर लेते हैं। वेलकम टू दीपक कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड के साथ Ctrl+S बटन को होल्ड करके भी सेव कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा। अब यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हम अपना डेटा या अपनी फ़ाइल को कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपने इस एरिया को। यहाँ पर हमारे पास हमारी लोकेशन एरिया दिखाई देती है जहाँ पर हमारी फ़ाइल स्टोर हो रही होती है, और इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मेनू दिखती है जो हमारे स्टोरेज एरिया को दर्शाता है, जिसमें हम किसी भी एरिया को क्लिक करके अपनी फ़ाइल को स्टोर कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्टोर करने का एरिया होता है या फाइल को स्टोर करने की जगह होती है वह डॉक्यूमेंट होती है, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस फाइल का नाम डाल देते हैं, लाइक न्यू फाइल। न्यू टाइप करने के बाद हम यहाँ सेव एज टाइप को भी देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह हमारे नोटपैड की फ़ाइल है। हम इसके एक्सटेंशन को चेंज भी करेंगे, बट हम इन्हें बाद में देखेंगे कि हम क्या क्या चेंजेस इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक एक्सटेंशन मिल जाता है जिसे हम .txt नाम से जानते हैं। आगे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वापस जा कर के ओपन बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक नई फाइल को ला लेते हैं Ctrl+N बटन की सहायता से। अब हम यहाँ जाते हैं फाइल मेन्यू पर और ओपन बटन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे पास पहले से बनी हुई फाइल दिखाई दे रही है। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ओपन बटन। हमारी फाइल ओपन हो गई है। देन आगे ऑप्शन है हमारे पास सेव एज। सेव एज का उपयोग क्या है हम समझते हैं। पहले तो हमारे पास कोई फाइल अगर स्टोर है तो हमें समझने की ज़रूरत है, अगर हम एक सेव्ड फाइल पर सेव करने की कोशिश करते हैं तो वह ओवरराइट हो जाएगी, या ये कह दीजिए कि जो भी डेटा हमारे पास लिखा हुआ है और अगर हम उस पर चेंजेस करके कुछ भी लिखते हैं या टाइप करते हैं तो वह डेटा हमारा ओवरराइट हो जाएगा, जिससे हमारी पुरानी फाइल लॉस हो सकती है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर यदि हम कोई फाइल पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं और हम चाहते हैं उसमें कुछ चेंजेस करें तो उसे हमें सावधानी से सेव एज करने की आवश्यकता होती है। सेव एज का उपयोग क्या होता है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक फाइल को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरी लोकेशन पर किसी भी नाम से स्टोर किया जा सके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेव एज का उपयोग करेंगे और हमारे पास इस न्यू फाइल या न्यू नेम की एक फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर एक नया नाम दे देंगे new1, और जिसे हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। या फिर एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर हम इस फाइल को न्यू नेम से ही सेव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें साफ साफ लिखा है new.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। क्या यह फाइल आप रिप्लेस करना चाहते हैं एक नई फाइल से? वैसे तो इन्होंने बताया कि यह पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इस फाइल का नाम चेंज कर देंगे new1, देन क्लिक सेव बटन। और अगर आपको यह जानना है कि हमारी फ़ाइल वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेव हुई है या नहीं, तो हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास दोनों फाइलें एग्जिस्ट कर रही हैं, न्यू एंड new1। हम वापस चलते हैं नोटपैड की ओर, जिसमें हम देखेंगे अगला ऑप्शन पेज सेटअप। यह ऑप्शन हमारे पेज की सेटिंग करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम अपने पेपर के साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो हम
अगर रेगुलर बात करें तो हम लेटर पेज और A4 साइज पेपर को ही प्रीफर करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अदरवाइज़ बाकी तो आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन हमारे पेज के व्यू को दर्शाता है। हम अपने पेज को सीधे या पोर्ट्रेट मोड में देखना चाहते हैं या इसे लैंडस्केप में देखना चाहते हैं। लैंडस्केप पेज हमारा तिरछा हो जाता है थोड़ा सा, और इसमें हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने पेज को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हमारे पास हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिल जाता है। हेडर ऑप्शन हमारे टॉप पेज पर फाइल के नेम को दिखाने के लिए या फिर हम अपने पेज नंबरिंग को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही फुटर भी हमारा पेज के डाउन साइड में दिखाने के लिए उपयोग होता है। जैसे हेडर में हम एम्परसेंड साइन के साथ हम ऐप यूज़ कर सकते हैं, और डाउन साइड में हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं पेज एंड स्पेस एंड सिंबल के साथ या एम्परसेंड सिंबल के साथ P, जिससे हमारा पेज नंबर दर्शाएगा। हम इसे ओके करेंगे, यहाँ से हमारी सेटिंग डन हो जाएंगी। दैन अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइल कैसा दिखाई देगा तो हम यहाँ से कंट्रोल P करके प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ प्रिंटर दिखाई देगा। इन प्रिंटर्स में हमारे पास एप्सन L380 सीरीज़ प्रिंटर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, और अदरवाइज़ हम अन्य प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास लिस्ट में हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे आपको शो करा के दिखाते हैं कि आखिर हमारा पेज नंबर और फाइल नेम कैसा दिखाई देगा। तो हम एक माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF फाइल का यूज़ करेंगे या प्रिंटर का यूज़ करेंगे, और हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। लोकेशन चूज़ करनी होती है। लोकेशन चूज़ करने के बाद हम नाम डाल देंगे, टाइप करेंगे डेटा, यहाँ पर नेम डालने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यह डेटा हमारा डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जा रहा है। देन हम इसे बाद में देख सकते हैं कहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हुआ है। यह एक हमारे पास PDF फाइल में डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, जिसे हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हमने इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल दिख रहा है, और डाउन साइड में नीचे पेज नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नोटपैड पे अगला ऑप्शन है हमारे पास एग्ज़िट बटन, और हम यहाँ से इसे एग्ज़िट कर सकते हैं, लाइक क्लोज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।